नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर और जानेंगे कि फिलहाल की स्थिति में कौन सी पार्टी अभी मजबूत दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बात करेंगे 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि अगर आज के दिन चुनाव हो तो किस पार्टी की बनेगी सरकार। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहें। अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में 4 प्रमुख पार्टियां हैं और इन्हीं के बीच चुनावों में मुख्य मुकाबला होता है। यह पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं योगी आदित्यनाथ और अगले चुनावों में उनके कंधों पर ही बीजेपी की जीत का दामोदार होगा। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। और अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ही अगले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री की उम्मीदवार होंगी। वहीं कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा चेहरा तो नहीं है, पर वे लगातार प्रियंका गांधी को ही यूपी में कांग्रेस के चेहरे के रूप में बताने का प्रयास कर रही है। इस ओपिनियन पोल को हमने 4 प्रमुख बिंदुओं को आधार बनाकर तैयार किया है। पहला है उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के नतीजे। दूसरा है उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण। तीसरा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दे और आखिरी है मुख्यमंत्री उम्मीदवार। इसी के साथ हम मानकर चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सारी बड़ी पार्टियां 2022 में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी और आपस में किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। ओपिनियन पोल पर बात करने से पहले हम पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में आपको बता देते हैं, जिससे आपको ओपिनियन पोल के आंकड़ों को समझने में थोड़ी आसानी हो। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और बहुमत के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 202 सीटें जीतना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें मुख्य मुकाबला बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में रहा था। 2017 के चुनावों में बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थीं। बीजेपी ने 312 सीटें अपने नाम की। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल और एसबीएसपी ने क्रमशः 9 और 4 सीटें जीती थीं। समाजवादी पार्टी ने 47 सीटें जीती और बीएसपी ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया और बीएसपी के नसीब में सिर्फ 19 सीटें ही आईं। वहीं कांग्रेस तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, कांग्रेस ने सिर्फ 7 सीटें ही जीती। तो चलिए अब हम जानते हैं कि हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक आज चुनाव होने की स्थिति में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं बीजेपी की सीटों के आंकड़े के बारे में। आज चुनाव होने पर बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 240 सीटें मिलने का अनुमान है। भले ही यह सीटों का आंकड़ा 2017 के चुनाव में बीजेपी द्वारा जीती गई सीटों से कम हो, पर अभी भी बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने में सफल हो सकती है। जबकि समाजवादी पार्टी इस बार अपना प्रदर्शन सुधारने में सफल रहेगी और उसे 105 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी भी बीजेपी के मुकाबले में काफ़ी पीछे नजर आ रही है। बात करें बीएसपी की सीटों के आंकड़े की, तो बीएसपी को तकरीबन 35 सीटें मिल सकती हैं, जो कि पिछली बार के मुकाबले थोड़ा बेहतर है। वहीं कांग्रेस को इस बार भी नाकामी ही हाथ लगेगी और उसे सिर्फ 13 सीटें मिलने का अनुमान है। बाकी बची 10 सीटें अन्य छोटी पार्टियों के खाते में जा सकती हैं, जिसमें अपना दल, एसबीएसपी, निषाद पार्टी और आरएलडी जैसी पार्टियां शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 240 सीटों के साथ बीजेपी एक बार फिर सरकार बना सकती है और योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाल सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एसबी और बीएसपी को एक बार फिर विपक्ष में ही बैठना पड़ सकता है। खैर, यह तो सिर्फ वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर किए गए ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं और विधानसभा चुनाव में अभी भी 1 साल का समय बाकी है, तो ऐसे में आगे चलकर ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं कि आपके मुताबिक कौन सी पार्टी आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर सकती है। धन्यवाद।